अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वो ज्ञान मिस कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में असल बदलाव ला सकता है। हर वीडियो आपको एक नई दिशा देगा और आपको ऐसी सीख मिलेगी जो कहीं और नहीं। चैनल को सब्सक्राइब हमारी इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। आज ही सब्सक्राइब करें और खुद को उस ज्ञान से जोड़ें जो आपके हर सवाल का जवाब बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन है? क्या काम करते वक्त कभी सोचा है, इसका फल क्या होगा? आज हम कृष्ण के एक ऐसे संदेश पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी के रास्ते को बिल्कुल बदल सकता है। जो कहता है, जो अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति के करता है और फलों को भगवान को अर्पित करता है, वही पाप से दूर रहता है। क्या होता है जब हम अपने काम को एक मकसद के साथ करते हैं लेकिन उससे बंधे नहीं रहते? क्या हम सच में अपने कामों का फल अपने हाथों में रख सकते हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज के समय में हम सबका एक ही सवाल होता है, मुझे क्या मिलेगा? पर सोचिए, अगर आपको ये टेंशन न हो कि आपको क्या मिलेगा और सिर्फ अपना काम कर्तव्य के रूप में करें तो कैसा लगेगा? आसक्ति के बिना कर्म करना, इसमें एक अजीब सी आजादी है। समझिए, आप एक परीक्षा दे रहे हैं। अगर हर पल आपको बस इस बात का डर रहे कि रिजल्ट क्या होगा, तो क्या आप अपना बेस्ट दे पाएंगे? जब हम अपने काम का प्रेशर सिर्फ फल पर लगाते हैं, तब हम अपने कर्म को पूरा मन से नहीं कर पाते। आपके साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है? अगर हम अपनी नौकरी में सिर्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं या दोस्तों से बस वाहवाही के लिए बात करते हैं, तो क्या कभी संतोष मिलता है? जीवन में फल की आसक्ति अक्सर हमें दुखी करती है और यही विचार हमें आज की दुनिया में प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम कृष्ण का ये संदेश अपनाते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने काम को एक तपस्या के रूप में देखें और फलों को एक प्रक्रिया का हिस्सा समझें? यही सोच आपको जीवन में एक नई दृष्टि देगी। आप कैसे अपनी नौकरी, रिश्ते या दोस्ती में इस ज्ञान को ला सकते हैं। जब आप बिना किसी फल की चिंता के अपना पूरा योगदान देते हैं, तब ही आप सच में जीवन का मूल आनंद महसूस करते हैं। अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके देखिए, परिवर्तन जरूर होगा। आपको अभी सोचना होगा, कौन से काम आपको फल के डर से भारी लग रहे हैं? कैसे आप अपने हर दिन के छोटे कामों में कृष्ण के इस संदेश को जीवित कर सकते हैं? महाभारत में अर्जुन ने भी ऐसी ही समस्या का सामना किया था। युद्ध करते वक्त उसे फल की चिंता थी, लेकिन जब कृष्ण ने उसे समझाया कि अपना कर्म बिना आसक्ति के करो, तभी अर्जुन अपनी जिम्मेदारी निभा पाया। आप अपने जीवन में कैसे अपने अर्जुन को जागृत करेंगे? ये ध्यान रखें कि हमारे काम का फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन काम कैसे करते हैं, ये हमारे हाथ में है। जब हम फल को छोड़कर काम करते हैं, हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सोचिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं या परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप हर पल रिजल्ट की चिंता करेंगे, तो क्या आप उस प्रक्रिया का मजा ले पाएंगे? भगवान के हाथ में फल को छोड़कर कैसे आप अपनी शांति को वापस पा सकते हैं? आज के युवा अक्सर अपने काम में फल के बारे में इतना सोचते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। जब भी आप फल के डर से अपने काम का मजा खो रहे हैं, समझिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। फल को समर्पित करो और अपनी पूरी शक्ति कर्म में लगा दो। ये एक ऐसा मंत्र है जो आप हर दिन अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। अगली बार जब आप किसी काम को पूरा कर रहे हों, सोचिए, आप किस फल से बंधे हैं। अपने कर्म को भगवान को अर्पित करके आप सच का आनंद महसूस करेंगे। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की चिंता करना हमारे नियंत्रण में नहीं है। एक किसान बीज बोता है, लेकिन फसल उगने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि मेहनत करना उसका काम है और फसल कब और कैसे उगेगी, यह प्रकृति और भगवान के हाथ में है। उसी तरह हमें भी कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म करते वक्त अगर हम बार बार फल की चिंता में डूब जाते हैं, तो हमारे मन में डर पैदा होता है। यह डर हमें कमजोर बनाता है और हमारी मेहनत भी प्रभावित होती है। इसलिए अगर हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं,
तो हम उस डर से मुक्त हो जाते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ कर्म कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कहना आसान है, लेकिन असल में कैसे किया जाए? इसका उत्तर बहुत सीधा है। आपको अपने कर्म को एक सेवा के रूप में देखना होगा। जब आप किसी काम को भगवान के प्रति सेवा के भाव से करेंगे, तब फल की चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। अक्सर हम अपने जीवन में उन कामों में उलझ जाते हैं जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं होता। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और फिर जब वो खुशी हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने हर काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, भगवान की सेवा के रूप में, तो हर काम का एक अलग ही आनंद मिलेगा। सोचिए, अगर आप हर दिन ऑफिस जाते हैं और हर काम को सिर्फ एक वेतन पाने के लिए करते हैं, तो क्या आपको सच में खुशी मिलती है? लेकिन अगर आप वही काम इस सोच के साथ करते हैं कि आप अपने कर्म से कुछ बड़ा योगदान दे रहे हैं और उसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो आपकी सोच और ऊर्जा बदल जाती है। यही कृष्ण का संदेश है, कर्तव्य करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो आप अपने जीवन में संतुलन पाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं करते। चाहे जीत हो या हार, सफलता हो या असफलता, आप एक स्थिर मन के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। और यही जीवन का असली आनंद है। अगली बार जब आप किसी कठिन काम का सामना करें, तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस काम में फल की चिंता कर रहा हूं? अगर हां, तो तुरंत उस चिंता को छोड़ दें और भगवान को अर्पित कर दें। आपको महसूस होगा कि आप ज्यादा उत्साह और शांति के साथ काम कर पा रहे हैं। जीवन में हर काम को एक तपस्या के रूप में देखना सीखें। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति सेवा के रूप में करते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। हमारे काम में शांति और धैर्य आता है। ये एक नया दृष्टिकोण है जो आपको जीवन में शांति और स्थिरता देगा। कर्म करना कभी नहीं रुकता। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती है। लेकिन जब आप बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, तो आप हर चुनौती का सामना स्थिर मन से कर सकते हैं। आपको न तो सफलता से अति उत्साहित होना चाहिए और न ही असफलता से दुखी। यही सच्चा कर्मयोग है। आप अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं? क्या आप हर काम को सिर्फ फल की अपेक्षा से कर रहे हैं, या आप उसे भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं? अगर आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने की आदत डालेंगे, तो आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म कीजिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो आप खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव आपको प्रभावित नहीं कर पाते और आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। यही सच्चा कर्मयोग है। इसलिए अगली बार जब आप कोई काम करें, तो फल के बारे में चिंता करने के बजाय उसे पूरी निष्ठा और सेवा भावना के साथ करें। फल का निर्णय भगवान पर छोड़ दें। जब आप इस सोच के साथ कर्म करेंगे, तो न केवल आप बेहतर परिणाम पाएंगे, बल्कि आपके मन में शांति भी बनी रहेगी। आज का ये संदेश आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप इस विचार को अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच्चा आनंद, सच्ची शांति कहां से आती है। याद रखें, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सबसे बड़ा रहस्य है।